व्यक्ति जो है वह 4 किलोमीटर के बाद हो लगातार कुकुर ने कहा। ये बहुत लंबा पॉइंट चलने वाला है। एनर्जी, देखो ऊर्जा क्या होता है। जैसे आप कहते हो, जैसे ऊर्जा कहते हो, जैसे एनर्जी कहते हो, लगता है कि उसमें काम करने की अभी काम करने की क्षमता है। जैसे आप देखते हो कि कोई व्यक्ति है जो नौजवान जब रहता है, जो नौजवान है, तो बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है, दौड़ सकता है, घूम सकता है, जिम कर सकता है। आपको ना पुरानिया के कहता कि करे के बा, पुरानिया कहता दौड़ लेवे के बा, तो कभी तो मजाक चल, नहीं संभव नहीं है। कोई पुराने आदमी है, वो जिम थोड़ी कर सकता है, वो दौड़ थोड़ी सकता है। वो दौड़ क्यों नहीं सकता है, वो जिम क्यों नहीं कर सकता है, आपकी तरह वह काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसमें ऊर्जा, क्योंकि उसमें ऊर्जा, जब तक किसी चीज में ऊर्जा नहीं रहेगा तब तक वह काम नहीं कर सकता। मतलब आप कह सकते हो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की कितनी क्षमता आप में है यह बतलाएगा कौन, ऊर्जा। अगर ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको कहा जाएगा कि आप में ऊर्जा ज्यादा है, और आप काम कम कर रहे हो तो आप कहा जाएगा कि आप में ऊर्जा क्या है, कम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह अकेला जो है, दोनों आदमी, दो व्यक्ति साथ में दौड़ रहे हैं, और एक व्यक्ति लगातार 7 किलोमीटर दौड़ रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति जो है वह 4 किलोमीटर के बाद हो लगातार कुकुर ने कहा, तरह का बुझा था, कौना में ऊर्जा ज्यादा था? जो 7 किलोमीटर दौड़ रहा है लगातार उसका ऊर्जा का लेवल क्या है, ज्यादा। और जो 4 किलोमीटर में ही रुक गया उसका ऊर्जा क्या है। अपने बात को आप पहले से जानते हैं भाई ऊर्जा होता क्या है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते ऊर्जा क्या है। और ऊर्जा कोई ऐसा नहीं है कि ऊर्जा का सिर्फ एक एक प्रकार है। आप जितना आपके आसपास में कुछ दिखाई दे रहा है, सब ऊर्जा, सब कुछ ऊर्जा है, और सब ऊर्जा के कारण ही हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये प्रकाश, प्रकाश भी एक प्रकार क्या है, ये जो साउंड आ रहा है, ये भी ध्वनि, ये भी क्या है, ऊर्जा, ये भी ऊर्जा है। ये उष्मा, उष्मा भी क्या है, माने जितना कुछ हमारे आसपास में दिखाई, तो या तो सब ऊर्जा के कारण चल रहा है और नहीं तो सब ऊर्जा। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें सबसे ज्यादा पढ़ना है हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। इस ऊर्जा के बारे में ऐसे तो ऊर्जा बहुत सारे हैं, और जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, उष्मा ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, बहुत सारे ऊर्जा है। ब्रह्मांड में ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया। ऊर्जा को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हो और न ही उसको नष्ट कर सकते हो। ये एक जगह से दूसरे, माने एक रूप से दूसरे क्या होगा, सिर्फ उसका स्थानांतरण होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैं आवाज दे रहा हूँ और आवाज आप तक पहुंच रही है, और आवाज आप तक जब पहुंच रही है तो आपने कहा कि सर आप तो बोले कि ध्वनि ऊर्जा है और इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसा है, जब हम बोल रहे हैं तो इसमें ऊर्जा निकल रही है, अब ऊर्जा आपके कानों तक पहुंच रही है, तब यह सुनाई दे रहा है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि भाई आपके कानों तक सुनाई कैसे दे रही है। तो आपको बताया गया होगा कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे हमारे और आपके बीच में माध्यम के रूप में हवा के कण है। क्या है, हवा के कण। जब मैं बोलूंगा तो मेरे से जो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगा वह ऊर्जा हमारे ओठ के ठीक बगल वाले कण, और कण को जैसे ही मिलेगा वह सरल और गति करने लगेगा, वो कंपन करने लगेगा, और कंपन करते करते वो बगल वाले कण को ऊर्जा दी, वो बगल वाले कण को दिया, फिर वो बगल वाले कण को दिया। ऐसे लगातार वो ऊर्जा बगल वाले कण को देता गया, और आपके कानों तक जो अंतिम जो कण है वहां तक चला गया, और आपके पास रिसीवर लगा हुआ है, क्या कर दिया, ऊर्जा को खींच लिया, और उस ऊर्जा को फिर से वह ध्वनि के रूप में बदल लिया। मैंने ध्वनि के रूप में दिमाग उस, आपने क्या बोला है इसमें, आपने इस प्रोसेस में आपने क्या, आपने यह देखा तो हमने बोला वो आप तक पहुंच, आपको लग रहा है कि ऊर्जा यहाँ से वहां जा रहा है तो एक खर्च हो रहा है, ये जैसे जैसे दूरी तक जाएगा तो ऊर्जा खर्च हो रहा है, एक खर्च हो रहा है, लेकिन वह ऊर्जा खर्च नहीं हुआ, वह जो है दूसरे चीज को ऊर्जा प्रदान कर दिया।
यह ऊर्जा हम हमारे पास से निकल कर आपके कण तक पहुंचा, और इस बीच में यह ऊर्जा जो है, जैसे हमारे बगल वाले कण कण को मिला, उसके बगल वाले कण को, ये सब देता गया, लेकिन उस कण में भी थोड़ा थोड़ा ऊर्जा रह जाता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर 100 घड़ा है और उसमें आप दही डालिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ा से दूसरे घड़ा, दूसरे घड़ा से तीसरे घड़ा, तो दही एक घड़ा से दूसरे घड़ा डाल रहे हो, लेकिन प्रत्येक घड़ा में थोड़ा थोड़ा दही क्या हो जा रहा है। वैसे ही कण कण यहाँ से वहां तक ऊर्जा ट्रांसफर करते गया, लेकिन कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या हुआ उसके पास रहते गया, जिसकी वजह से ऊर्जा में ह्रास होता है और आप तक ऊर्जा वो क्या पहुंचती है, कम होकर पहुंचती है। अब ऊर्जा का रूपांतरण ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप बम फोड़ते हो दीपावली इत्यादि, तो बम में केमिकल होता है, केमिकल होता है, केमिकल मतलब उसमें होता है रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है, और जब उसको विस्फोट कराते हो तो उसे निकलता है ध्वनि ऊर्जा, उसे निकलता है प्रकाश ऊर्जा, निकलता है ना, ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा बदल रहा है। जैसे यहाँ पे मरकरी लगा हुआ, तो मरकरी लगा हुआ है, तो मरकरी जल कैसे रहा है, विद्युत से। या विद्युत इसको, इसमें जा रहा है विद्युत ऊर्जा, और यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में क्या कर रहा है, बदल रहा है। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदलता है, बदल रहा है लगातार। जैसे मोटर है, मोटर चल रहा है, तो मोटर क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेटर देखो यांत्रिक कैसे समझेंगे, घूम रहा है तो क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा को जब जनरेटर की बात करेंगे, तो जब तक घूमता है तब तक विद्युत देता है, माने वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। माने प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में, एक ऊर्जा जो है एक से दूसरे रूप में बदल रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। हम चर्चा करने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा, देखो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब, जैसे कोई वस्तु है, या तो वह गतिशील है या फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए या वह गतिशील हो जाए, तो उसमें जो कार्य करने की क्षमता हो जाएगी, उसी को कहेंगे क्या, यांत्रिक। क्या कहेंगे, अब जैसे मान लीजिए कोई ईंट जो है नीचे रखा हुआ, नीचे रखा हुआ है, या ईंट को थोड़ा ऊपर उठाकर मैं छोड़ू तो थोड़ा सा रखा हुआ, इस ईंट को मैं दूरी पर उठाकर आप छोड़ो और आपके पैर पर गिराऊं तो आपको चोट कम लगेगा, थोड़ा सा और ऊंचाई पर उठाओ और तब गिराऊं, चोट ज्यादा लगेगा, और उसको उठाता हूं तब गिराता हूं, फिर उसके बाद केस होगा। क्यों, क्योंकि आपको चोट लगा ज्यादा, ईंट वही है, ईंट वही है, लेकिन चोट ज्यादा कर रहा है, कार्य अधिक कर रहा है। क्यों, जैसे जैसे हम ऊपर उठाते हैं वैसे वैसे उसमें ऊर्जा बदलती जाती है। लेकिन आप कहेंगे उसमें ऊर्जा आता कैसे, पहले ईंट मान लीजिए जमीन पर था तो उसमें ऊर्जा कम है या नहीं है, और आपने उसको ऊपर उठाया तो ऊर्जा आया कहां से। देखिए, देखिए होता क्या है, मैंने उसको समझा रहा हूँ कि ऊर्जा कैसे कैसे ट्रांसफर होता है कि उसे, जमीन पर रखा हुआ ईंट है, तो ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइएगा तो ईंट है जमीन पर, या जमीन है और यहाँ ईंट रखा हुआ, तो जब इसको ऊपर उठाइएगा तब जानते हैं इस पर गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल चाहेगा कि हम क्या करें, नीचे खींचे, और आप खींच रहे हो कहाँ, आपको दम लगेगा ना, तो उठाने में ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा ना, या दम के उठी, दम लगा पड़ी मैंने ऊर्जा खर्च करेगी पड़ी। अब तू बताओ, तू भाई ईटा के उठाव में क्या खर्च कर, जितना ऊर्जा तुम खर्च कर रहे हो वही ऊर्जा जो है में संचित हो रहा है, और वही ऊर्जा संचित होने के कारण जब उसको जा रहे हो तो आपको चोट ज्यादा कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि हम 1 फीट तक ईंट को उठाए और दूसरी अवस्था में हम 3 फीट उठाए, इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा, 3 फीट उठाएंगे तो हमारी ऊर्जा ज्यादा खर्च होगा। अगर ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा हमारा, इसका मतलब ईंट का ऊर्जा क्या, जितना हम ऊर्जा खर्च करेंगे वही ऊर्जा ईंट को मिलेगा, तो जितना हम कार्य करते हैं वही कार्य ईंट में ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, संचित हो रहा है। अब तब वो गिरेगा तो आप पर ज्यादा चोट पहुंचा, समझ आ रहा है। तो आपने क्या किया, तो आप ईंट था, इसको उठाकर आपने ऊपर किया, स्थिति में आपने परिवर्तन किया, क्या किया, स्थिति में परिवर्तन किया,
स्थिति में परिवर्तन करने के बाद जो ऊर्जा उसमें आई है, ऊर्जा को भी ऊर्जा, या फिर गति में, कोई वस्तु अगर गति में है तो उसमें जो कार्य करने की क्षमता है उसको भी कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कोई बस है, कोई बस रुका हुआ है, हाँ, कोई बस रुका हुआ है और आप वहां जाकर लड़ जाते हैं, आपको चोट हुआ है, जाकर लड़ गए, चोट आपको कम लगे, क्यों? क्योंकि अभी उसमें ऊर्जा क्या है, कम है। लेकिन अब बताइए कि बस गतिशील हो गया, 80 के स्पीड से बस आ रहा है और 60 के स्पीड से जाकर आप मारिए दे रहे हैं, तो क्या होगा? तहस नहस हो जाएगा कि नहीं? क्या है? क्या कि उसमें अब ऊर्जा आ गया है, उसमें ज्यादा ऊर्जा है। उसमें ज्यादा ऊर्जा आया कैसे? गति के कारण। तो किसी वस्तु में गति के कारण या स्थिति परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसी ऊर्जा को ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा क्या है और स्थिति। कोई वस्तु अगर गति में है, अगर कोई वस्तु गति में है तो उसमें जो ऊर्जा होता है उसको क्या कहेंगे? अच्छा, आप में कौन ऊर्जा है? माने आप में गतिज ऊर्जा है या नहीं है? क्लास में तो दौड़ा तरह क्लास में, क्लास में लगा दौड़े तो कौन ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। क्लास में लगा दौड़े, बेंच पर से वो बेंच, वो बेंच पर ये बेंच, हम देखते रहे। तब हौरों में आ जाए गतिज ऊर्जा की ना, हौरों गतिज ऊर्जा की। अगर हम गति में आ जाए तो कौन ऊर्जा बा? तू बैठल बारा, अब तू अगर अवस्था अगर मान लो स्थिर है, अगर आप स्थिर है या आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो आप में संचित होगा कौन? स्थिति ऊर्जा। कोनो वस्तु बा के दाब के है ना, चल फूटा बा तो गोल कर दो, बदल देला, अगर आकृति बदल देला तो उसकी स्थिति बदल देने के बाद उसमें जो ऊर्जा आएगा उसका नाम क्या होगा? स्थिति ऊर्जा। क्या होगा? अब जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो, लगातार दौड़ रहे हो, मैंने किसी ने कह दिया कि फलना जगह चमचम बटा रहा है और आप लगे दौड़ने, पढ़ाई कापी किताब छोड़कर लगल दौड़े। जब लगल दौड़े तारा बुझा गए, सिक्स के मास्टर बने बुझा गए कि भाई एकरा में प्रबल गतिज ऊर्जा बा, जेकरा में स्पीड ज्यादा रही ओकरा में गति ऊर्जा के मान भी ज्यादा रही। फलानमा 40 के स्पीड से दौड़ता ना, दोनों के वजन, दोनों के द्रव्यमान एक लेखा बा। फलानमा के द्रव्यमान जितना बहुत नहीं, चिलनवा के द्रव्यमान बा। लेकिन फलानमा 40 के स्पीड से दौड़ता, चिलनवा 60 के स्पीड से दौड़ता, तो बताओ कवना में ज्यादा गति ऊर्जा नहीं? चिलनवा के। दोनों के द्रव्यमान बराबर बा, लेकिन स्पीड का बा अलग अलग। तो जौना के स्पीड ज्यादा रही ओकरा में गतिज ऊर्जा के मान भी ज्यादा रही। अब फलाना दौड़े लगल, दौड़ा था चमचम के पीछे, ओकरा में आगल बा गतिज ऊर्जा। समय ऐसा नहीं जब कहेगी भाई मार रुक जाए दे, जैसे जैसे वो रोके के चाहिए वैसे वैसे को गतिज ऊर्जा बदले लगे काथी में? स्थिति ऊर्जा में। आज जहां वो रुक गए वहां ओकर पूरा गतिज ऊर्जा बदल गल काथी में? स्थिति ऊर्जा में। काथी में? उसमें है, ऐसा नहीं कि ऊर्जा खत्म हो गया, उसमें गतिज ऊर्जा जो है किसमें बदल गया? स्थिति ऊर्जा में। अब फेन तनिषा बिलाई लेकर दम मार के दौड़े थे, फेन दौड़ता। तो अब जो स्थिति ऊर्जा बा वो धीरे धीरे काफी बदले लगी, स्पीड बढ़ता तो फिर बढ़ता तो एक गतिज ऊर्जा भी बढ़ता। फिर चमचम के पास गए जाके रुक गए, अब एक गतिज ऊर्जा काफी बदल गए। ऊर्जा काय में खत्म होता ना, तो वो स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा और कभी गतिज ऊर्जा से। और एक अगला एपिसोड में फिर तरह के बताओ ना। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको ठीक है